Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम फिर क्लास 10th के अध्याय 3.6 जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है अब की बार भी पूछा गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हिसाब को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। इसमें पहले हम ये समझ लेते हैं कि मानना क्या होता है, हिसाब क्या कहना चाहता है। हिसाब में तो कहता है स्थिर जल में पहले जल का चाल पूछना चाहता है, यानी शांत जब जल है तो उसका चाल क्या है, और एक धारा जो रेत धारा बोला जाता है रेत को, यानी धारा की चाल पूछना चाहता है। पहले हम इसको मान लेते हैं, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जब भी होता है तो उसका यूनिट होता है यानी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं स्थिर जल में। अब मान लेते हैं धारा के भी तो कुछ चाल होगा, तो धारा को मान लेते हैं धारा की चाल, इसका हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। इसमें मेन समझने की बात यह है कि जैसे अनुकूल है, अनुकूल का मतलब क्या होता है, और प्रतिकूल, ये दो जो शब्द आता है इसका मतलब इसका अर्थ नहीं समझना होता है। यानी अनुकूल मतलब होता है कि धारा के साथ जाना, जैसे जिस भार वह रेत चलती है उसी भार जाना है, तो हो गया अनुकूल। और प्रतिकूल, प्रति मतलब होता है उल्टा यानी विपरीत, यानी जिस तरफ यानी धारा यानी बह रही है उसके तरह नहीं, उसके और नहीं जाना है हमको, तो उसके विपरीत चलना है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिकूल। उसको पहले हम मान लेते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल में क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल, इसमें जो है वो शांत जल का जो चाल होगा वो हो जाएगा, और प्लस ये जो धारा होगा ये दोनों जुट जाएगा, काहे दोनों को चाल इसमें अब जुटेगा। जैसे धारा की ओर जा रहा है तो नाव चाल जो शांत में वो तो चलेगा ही चलेगा, और प्लस जो धारा चल रहा है, धारा जो उसको बढ़ा रहा है तो उसका भी चाल बढ़ न जाएगा कुछ, इसलिए इसका चाल हो जाएगा अनुकूल के लिए x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा के प्रतिकूल यानी प्रतिकूल का चाल यदि निकालेंगे, प्रतिकूल की चाल, इसमें क्या हो जाएगा, धारा को काटेगा तो धारा को क्या करेगा, धारा माने थे y को, ये घट जाएगा केवल, काहे कि धारा पर उसको चढ़ कर जाना होगा, इसलिए उसका चाल कितना हो जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात यहाँ रही हिसाब की। अब यहाँ क्या कहता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो यहाँ हमको समीकरण बनाने से पहले ये समझ लेना है हमको किसके बराबर करना है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ समय दिया हुआ है, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुना समय। उसी फार्मूला को हम यहाँ अथी करेंगे। यहाँ देखिए समय दिया है तो समय के बराबर करेंगे, ये तो दूरी है, ये समय है, ये दूरी है, तो इसको हमको समय के बराबर करना है, काहे कि 2 घंटा में है 20 किलोमीटर तैर सकता है ना, तो इसलिए इसको हमको समय के बराबर करना है। हम प्रश्न से पहले लिख देते हैं, यानी प्रश्न से। मेन तो यही विद्यार्थी लोग यहीं गड़बड़ा जाता है, कभी जोड़ होता है तो कभी घटा होता है, कभी कहता है गुना कैसे कर देते हैं, कभी भाग कैसे कर देते हैं, ये कोई करता नहीं है। वो जो हिसाब है वह हिसाब के अनुकूल करना होता है, जिसमें जोड़ यानी जोड़ घटा रहेगा, यानी बढ़ा दिया जाएगा तो जोड़ देंगे, घटा दे रहा था तो घटा देते हैं। यानी ये जो बराबर का चिन्ह जो होता है ना, ये समीकरण का संतुलन करने के लिए होता है, ये इसमें नहीं कि इसमें जोड़ देंगे चाहे इसमें गुना कर देंगे भागा कर देंगे, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ हम कहेगा क्या भागा कर दें, भागा क्यों करेंगे, यहाँ जो समय है जैसे मान लिया 2 घंटा दिया हुआ है, ये 2 घंटा हम देखेंगे समय दिया हुआ है, इधर हम तो समय क्यों नहीं लिखेंगे, यानी कि इसको हम दूरी लिख देंगे, दूरी यहाँ 20 है तो इसको नहीं कि हम 20 को लिख देंगे, दूरी दिया हुआ है समय थोड़े है। यहाँ जब हम समय दिए हैं तो समय के हिसाब से करेंगे, तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे चाल। अब देख लेंगे दूरी कितना है, 20 है, 20 दे देंगे, चाल कितना है, चाल किसका लेंगे, अनुकूल का, काहे कि अनुकूल का ये चाल दिया हुआ है ना, समय अनुकूल का, इसलिए हम यहाँ अनुकूल का चाल लेंगे। अनुकूल का चाल कितना है, x + y, इसलिए यहाँ x + y लेंगे। अब यहाँ कोई पूछेगा कि यहाँ बटे में क्यों दे दिए, भागा में क्यों दे दिए, तो वो
आप यहाँ तो आप समझ रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है, यानी हम समय को बराबर करने के लिए ये बटे में दिए। ऐसा नहीं कि इसमें कभी कोई पूछा था कि यहाँ जोड़ होता है घटा देते हैं, कभी वही पता नहीं चलता। मेन समीकरण को यही करने का होता है, यहाँ से तो सबको सोल्यूशन कर लेता है। यहाँ देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी या बटे चाल। जो दूरी है वो दूरी को ऊपर में लिखेंगे, चाल नीचे है तो इसलिए चाल को नीचे लिखेंगे। यहाँ समय समय लिखने, यानी बराबर का मतलब होता है दोनों को समान यूनिट होना चाहिए। अगर इधर दूरी देंगे तो इधर भी दूरी रहेगा, इधर समय रहेगा तो इधर समय बनाना होगा, यानी समय रहेगा। उसी प्रकार फिर हम दूसरा समीकरण भी बना लेंगे, यहाँ पुनः लिख देंगे, यानी पुनः से। उसके बाद इसको भी करेंगे, यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, या प्रतिकूल का दिया हुआ है। प्रतिकूल 2 घंटे में ना, ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, मगर प्रतिकूल है तो इसमें प्रतिकूल का चाल लेंगे। प्रतिकूल की चाल क्या है, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई देंगे अभी केवल। तो दूरी इसमें क्या था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दे देंगे, यहाँ x माइनस वाई कर देंगे। और इसमें अभी समय क्या था 2 था, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से तो आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे सॉल्व हो जाएगा, या तो इसको आप u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, चाहे इसको आप कोना कोनी गुना करके, नहीं आपको जिस तरह से सॉल्व करना आता है। उसके बाद यहाँ से आप स्वतंत्र हो, जिस तरह सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हैं। हम देखिए इसको कोना कोनी यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोना कोनी करके एक एक समीकरण को। पहले हम समीकरण 1 को उतार लेते हैं। मेन जो होता है यही बैठाना होता है, ये जो बैठा लिए स्टूडेंट उससे सवाल सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको गुना कीजिए, अब कोना कोनी यानी मल्टीप्लाई करना है। 20 इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ गुना करेंगे तो 20। यहाँ भी देखिए हम काट सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, बहुत स्टूडेंट कहता है ऊपर कैसे कट जाता है, तो इसलिए यहाँ देखिए आप यहाँ गुनाम है तो ये थी में क्या कट जाएगा तो हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि 1 2 तो मान चुके हैं, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 को अथी करेंगे, क्या दिया हुआ है 4x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 2। इसको भी यहाँ आप काट सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये 2 2 ना 4। इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए, लिख दीजिए समीकरण 3 तथा 4 से, यानी 3 और 4 को आप सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ऐसा जब यूनिट दोनों को समान हो जाए ना तो x का मान निकालना होता है ना, तो इसको आप दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दे दीजिए। y का मान निकालना होता है तो इसको दोनों घटा कर 2 से भागा दे दीजिए, डायरेक्ट x y का मान आ जाएगा। लेकिन बोर्ड में इसे करना नहीं, ये तो कंपटीशन लेवल हो जाता है, इसलिए इसको नहीं सौ से करना। जब बोर्ड में बनाना है तो आपको सही ढंग से बनाना होता है। यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में चिन्ह बदलने का काम नहीं है, इसलिए पहले इसको काट देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इसके आगे भी नहीं कुछ थे, प्लस इसके भी प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा। इसको दोनों जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 12, यानी x बराबर 6 हो गया। वही बात हुआ ना, इसको दोनों जोड़ कर 2 से भागा, y का मान निकालना होता है तो इसको दोनों घटा कर क्या करते 2 से भगा दे देते। तो आप यहाँ आप लिख दिए, तो इसको आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण कोई में रख लीजिए 3 या 4 में रख कर आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम निकाल देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं, तो 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ था, यानी x प्लस वाई बराबर 10, यही ना। तो ये है 3 बड़ा समीकरण पहले लिख दिए। अब x का मान कितना आया था, जो x का मान आया था x का मान लिख लेंगे, x का मान कितना था 6 था, 6 लिख लेंगे। y प्लस बराबर 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। अभी 4 पूछेगा क्या में, तो चाल जब निकाले हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे ना होगा। यहाँ लिख लीजिए x बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट देना जरूरी होता है। अब यहाँ तो ये पता ही x किसको हम माने थे स्थिर जल में, ये क्या है धारा में
तो ये दोनों का चाल निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.